तो स्टूडेंट्स, today we are going to start the new chapter of chemistry, that is biomolecules. Bio, as you all know, means living organism or living things. Molecules are those substances which are made up of same or different type of atoms like carbon, nitrogen, hydrogen, oxygen, है ना। तो अब बायोमोलिक्यूल इन दोनों वर्ड से मिलके बना हुआ है। तो बायोमोलिक्यूल वर्ड का मतलब क्या हो गया? दे आर द नेचुरली अकरिंग प्रोवाइडेड। यहां पे एक तो वो सब्सटेंस नेचुरली अकरिंग हो, बायोमोलिक्यूल्स हम उन्हें कहेंगे, और वो एसेंशियल ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स हो। सो बायोमोलिक्यूल्स आर नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस present as essential constituent of the different cells in the living organisms। यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सेल के अंदर एक एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट की फॉर्म में जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस नेचुरली अवेलेबल होगा उन्हें हम कहेंगे बायोमोलिक्यूल्स, जिसके एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, अमीनो एसिड्स एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये सब आज हमने शुरू करना है और इस चैप्टर में स्टडी करना है। तो उसके बाद आती है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री क्या है? इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस in which we deal with the chemical composition, properties and various reactions in the living organism of the biomolecules। तो बायोमोलिक्यूल्स के केमिकल कॉम्पोजिशन, किस तरह से वो बने हैं, क्या है, क्या उनका स्ट्रक्चर है, क्या उनकी प्रॉपर्टीज हैं, या किस तरह से वो रिएक्ट होते हैं हमारे बॉडी के अंदर या वेरियस लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। तो जिस ब्रांच में ये सब स्टडी किया जाएगा दैट इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। तो स्टूडेंट्स, पहला बायोमोलिक्यूल जो हमने शुरू करना है वो है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, कार्बन प्लस हाइड्रेट। हाइड्रेट मींस वाटर और कार्बन एज यू ऑल नो सी। सो दे आर नेम्ड एज, या दे आर आल्सो नेम्ड एज हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। इनका जनरल फॉर्मूला आप ये भी ले सकते हैं CH2O टाइम्स, इसको बाद में एक्सप्लेन करेंगे। दे आर आल्सो नोन एज सैकराइड। सैकराइड का मतलब होता है शुगर, मीठा। तो मोस्टली जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, स्पेशली जो लोअर कार्बोहाइड्रेट्स हैं, दे आर स्वीट इन नेचर, मीठे होते हैं। ठीक है जी। अब हम डेफिनेशन अगर पढ़ेंगे तो कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब आप समझ गए होंगे कि ऐसे कंपाउंड्स के अंदर जो है वो डेक्स्ट्रो और लीवो रोटेशन यानी कि प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करने की क्षमता होगी, और उनके अंदर कायरल कार्बन एटम एक या एक से ज्यादा होगा। कायरल कार्बन एटम का मतलब ऐसा कार्बन एटम जिसके इर्द गिर्द चार अलग अलग तरह के ग्रुप जुड़े होंगे। तो दोबारा से, कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन्स जो पॉलीहाइड्रोक्सी वाले हो, पॉली का मतलब मैनी, हाइड्रोक्सी मतलब OH ग्रुप। ठीक है जी। तो कार्बोहाइड्रेट्स और ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, और द कंपाउंड विच गिव सच यूनिट्स, ऐसे ही यूनिट दें कब? जब उनको हाइड्रोलाइज किया जाए, पानी में मिला दिया जाए। सो दे आर नेम्ड एज कार्बोहाइड्रेट्स और सैकराइड्स। एग्जांपल ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, स्टार्च, सेलुलोज, माल्टोज। वी हैव नंबर ऑफ ग्लाइकोजन, वी हैव नंबर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स व्हिच आर इन अवर सिलेबस। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस कार्बोहाइड्रेट, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। सबसे पहले हम स्टडी कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर साइज। सेकंड हम स्टडी करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट। तो सबसे पहले मॉलिक्यूलर साइज, मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड्स, दे आर द फोर कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर साइज ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स। तो दोस्तों यहीं पे याद कीजिए, मोनो का मतलब होता है सिंगल, वन। सैकेराइड हमने कार्बोहाइड्रेट को ही कहा है। तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो नॉन हाइड्रोलाइजेबल हो, यानी कि जो पानी में डाल के फर्दर नहीं टूटते, यानी कि उनको एक ही यूनिट से मिलके वो बने हुए हैं। सो दे कंटेन ओनली वन सैकेराइड यूनिट। एग्जांपल ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, राइबोनोज, दे ऑल आर द एग्जांपल ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट्स। और इनको हम नंबर ऑफ कार्बन एटम के हिसाब से ट्रायोज, नंबर ऑफ कार्बन एटम है एक ही यूनिट, नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर 3 है तो ट्रायोज, 4 है तो टेट्राओज, 5 है तो पेंटोज, 6 है तो हेक्सोज। ठीक है। और कौन सा मेन फंक्शनल ग्रुप इनमें प्रोमिनेंट है? अगर एल्डिहाइड है तो एल्डोहेक्सोज, कीटोन है तो कीटोहेक्सोज, कीटोट्रायोसोन। तो हमारे पास जो पेपर में है या जो हमारे सिलेबस में मेजर है वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज हैं। ग्लूकोज एक एल्डोहेक्सोज का एग्जांपल है, फ्रक्टोज एक कीटोहेक्सोज का एग्जांपल है। आप समझ गए होंगे कि 6 कार्बन एटम है और मेन फंक्शन ग्रुप कीटोन होगा फ्रक्टोज में, यहाँ पे एल्डिहाइड होगा ग्लूकोज में। ठीक है जी। देन वी हैव डाइसैकेराइड, डाई मींस 2। सो ऑन हाइड्रोलिसिस
those carbohydrate which gives 2 monosaccharide units, they are called disaccharides. ये water soluble होंगे, दोनों क्रिस्टलाइन नेचर के होंगे. इनका एग्जांपल हमने लिया है सुक्रोज C12H22O11, देन मोर माल्टोज एंड लैक्टोज. जैसा आप सबको पता है कि सुक्रोज जो है ये हाइड्रोलाइज होके कन्वर्ट हो जाता है इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज. तो 2 यूनिट दे रहा है पुत्र, ये मोनोसैकेराइड के 2 यूनिट दे रहा है. इनका फॉर्मूला दोनों का C6H12O6 है. डिफरेंट है कीटोनिक और एल्डिहाइड ग्रुप का, जो थोड़ी देर में हम देखेंगे. देन वी हैव ओलिगोसैकेराइड्स. ओलिगोसैकेराइड आर दोस कार्बोहाइड्रेट्स व्हिच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स 2 to 10, 2 से ज्यादा, 3 से लेके 10 यूनिट्स के बीच में जो मोनोसैकेराइड यूनिट प्रोवाइड कराएगा हाइड्रोलाइज होने पे, उन्हें कहा जाएगा ओलिगोसैकेराइड्स. ओलिगो मींस एज यू ऑल नो फ्यू, थोड़े. एग्जांपल रेफिनोज. रेफिनोज ऑन हाइड्रोलिसिस विल गिव ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज. प्लीज इनको याद कर लीजिए जो यहां पे हैं. देन वी हैव पॉलीसैकेराइड्स. पॉली मींस मैनी. सो दोज कार्बोहाइड्रेट व्हिच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स मैनी यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स. एग्जांपल स्टार्च, सेलुलोज. ठीक है जी. देन वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग कि यहां पे जो नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट्स हैं, दे आर लिंक्ड बाय अ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज. ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, जो कि हम धीरे धीरे आगे जैसे जैसे चैप्टर बढ़ेगा वैसे वैसे इनके बारे में और डिटेल जानते जाएंगे. एंड वन मोर थिंग कि इनमें से जो पॉलीसैकेराइड्स हैं ये नॉन शुगरी होते हैं और इधर वाले तीनों ये शुगर बेस्ड होते हैं, जो कि हम अभी स्टडी करेंगे. सेकंड क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट. तो पुत्र ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट वी हैव 2 टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, शुगर एंड नॉन शुगर. हमारे मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, दे ऑल आर स्वीट इन टेस्ट, हेंस दे आर कंसीडर्ड एज शुगर्स एंड दे आर वाटर सॉल्युबल, क्रिस्टलाइन, सॉलिड इन नेचर. बट जितने भी पॉलीसैकेराइड्स हैं, स्टार्च, अमाइलोज, ठीक है, सेलुलोज वगैरह, दे ऑल आर नॉट स्वीट इन टेस्ट, हेंस दे आर नॉन शुगरी इन नेचर और नॉन शुगर कैटेगरी में इनको रखा जाएगा. तो पुत्र ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग नेचर ऑफ शुगर्स वी हैव अगेन 2 टाइप्स, रिड्यूसिंग शुगर एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर. तो सबसे पहले रिड्यूसिंग शुगर समझिए, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनके पास फ्री एल्डिहाइडिक या फ्री कीटोनिक ग्रुप हो. तो जितने भी हमारे मोनोसैकेराइड्स हैं दे ऑल आर रिड्यूसिंग शुगर्स. व्हाई? बिकॉज दे हैव फ्री एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप and they can reduce the tolerance reagent and Fehling solution. आपने एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक वाले चैप्टर में पढ़ा है, वहां एक बार दोबारा देखिए टॉलरेंस रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन क्या है और वो किस तरीके से एल्डिहाइड और कीटोन्स को डिफरेंशिएट करने में हमारी मदद करते हैं. और साथ ही साथ में जिनके पास फ्री एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप होंगे लाइक मोनोसैकेराइड्स, लाइक ग्लूकोज, फ्रक्टोज वगैरह, दे ऑल आर रिड्यूसिंग शुगर्स. Then we have non-reducing sugars. तो non-reducing sugar are those which do not have free aldehydic और ketonic group. इनके पास aldehydic और ketonic group free नहीं होंगे because वो glycosidic linkage में busy होंगे, यानी कि bond बनाने में busy होंगे. So they cannot or they do not reduce the tolerance reagent Fehling solution. Example disaccharide, for example sucrose. So they all are the classifications, various examples or various methods for the classification of carbohydrates.